से पहले आदरणीय सुधाकर जी की स्मृति को नमन करता हूं। डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी जी को साधुवाद देता हूं और एक मुक्तक से बात शुरू करता हूं। सुनिएगा। सोम जी। दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं। जिनमें खतरे हो उन्हीं राहों पे चल देते हैं, जिनमें खतरे हो उन्हीं राहों पे चल देते हैं। और जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते हैं। और एक मुक्तक आपने कविता का समारोह आयोजित किया है, इसलिए सुनिए कि न कोई बोल जब पाए तो कविता बोल देती है, न कोई बोल जब पाए तो कविता बोल देती है। अंधेरों में ये खिड़की रोशनी की खोल देती है, अंधेरों में ये खिड़की रोशनी की खोल देती है। ये ताकत भी है कविता में अगर सचमुच वो कविता है, ये ताकत भी है कविता में अगर सचमुच वो कविता है। वो मरते आदमी में जिंदगी सी घोल देती है। और एक गजल मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले 40 सेकंड की एक कविता सुनाऊंगा आपको। और वो दरअसल मैंने अपने पिताजी के लिए एक तरह की श्रद्धांजलि है, और मैं यहां सुधाकर जी की स्मृति के लिए ये कविता सुनाता हूं। और दिल्ली में जरूर सुनाता हूं ये कविता, क्योंकि दिल्ली ने तरक्की बहुत कर ली है और वहां हर दिन रोड रेज होता है, 1 मिनट में आदमी हत्यारा बन जाता है। इसलिए छोटी सी कविता, कविता का शीर्षक वे लोग, वे लोग। और खुली कविता है, छंद मुक्त कविता है कि वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने, कि वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने। छतों पर बिखेरते थे बाजरे के दाने की आकर चुग सके चिड़िया। वे घर के बाहर बनवाते थे खोदी की आते जाते प्यासे जानवर पी सके पानी। भोजन प्रारंभ करने से पहले वे लोग निकालते थे गाय और दूसरे प्राणियों का हिस्सा। सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से एक पत्ती तक, कि सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से एक पत्ती तक कि खलल न पड़ जाए सोए हुए पेड़ों की नींद में, कि खलल न पड़ जाए सोए हुए पेड़ों की नींद में। जब चिड़ियों के झुंड आ जुटते थे उनकी फसलों पर, तो वे उन्हें भगाने की बजाय कहते थे राम की चिड़ैया राम के खेत और खावरी चिड़ैयों भर भर पेट, कि राम की चिड़ैया राम के खेत और खावरी चिड़ैयों भर भर पेट। वे अपनी तरफ से शुरू कर देते थे बात, अजनबी से पूछ लेते थे उसका परिचय, जरूरतमंद की दिल खोल कर करते थे मदद। बस्ती में कोई पूछे किसी का मकान तो पहुंचा कराते थे उस मकान तक। कोई भूला भटका अनजान मुसाफिर आ जाए रात बिरात तो करते थे भोजन और विश्राम की व्यवस्था। संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में, कि संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में मौजूद हों उनकी प्रजाति के कुछ लोग, कि संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में मौजूद हों उनकी प्रजाति के कुछ लोग। काश ऐसे लोगों का बन सकता एक संग्रहालय, कि आने वाली पीढ़ियों के लोग जान पाते कि जीने का एक अंदाज ऐसा भी था। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गजल से मैं समापन करता हूं। वो उसके पहले अभी मुजफ्फरनगर के जख्म ताजा हैं, मैं सिर्फ 2 गजल की तरफ चलता हूं, लेकिन पहले ये शेर सुनिएगा आप
ये मतलब कि एक पल को एक पागल भीड़ खूनी हो गई, कि एक पल को एक पागल भीड़ खूनी हो गई, कि एक पल को एक पागल भीड़ खूनी हो गई, जिंदगी भर के लिए एक मांग सोनी हो गई। और ये मतलब इसी क्रम में कि है अमनो चैन अभी वक्त की दुआओं से, कि है अमनो चैन अभी वक्त की दुआओं से, इधर ना आए गुजारिश है रहनुमाओं से। और ये बहुत शुक्रिया, ये गजल आप सुने। इसका मतलब ये है, न जाने चांद पूनम का, न जाने चांद पूनम का, ये क्या जादू चलाता है, न जाने चांद पूनम का, ये क्या जादू चलाता है, कि पागल हो रही लहरें, कि पागल हो रही लहरें, समुंदर कसमसाता है, न जाने चांद पूनम का। और इसमें एक मतलब और भी है, सुनिएगा। हमारी हर कहानी में, हमारी हर कहानी में तुम्हारा नाम आता है, हमारी हर कहानी में तुम्हारा नाम आता है, किसी को कैसे समझाएं, किसी को कैसे समझाएं, कि तुमसे कैसा नाता है हमारी हर कहानी में। बहुत शुक्रिया। और शेर सुनिएगा। जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को, जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को, अगर सींचा नहीं जाए, अगर सींचा नहीं जाए, तो पौधा सूख जाता है हमारी हर कहानी में। और इस शेर में बड़ी सादा सी एक बात सुनेगा। जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, वही बेटा बड़ा होकर, वही बेटा बड़ा होकर सबक मुझको पढ़ाता है हमारी हर कहानी में। और शेर सुनेगा इशारों में एक बात। नहीं है बेईमानी गर ये बादल की तो फिर क्या है, नहीं है बेईमानी गर ये बादल की तो फिर क्या है, मरुस्थल छोड़ कर जाने कहां पानी गिराता है हमारी हर कहानी में। और एक पहेली हजारों साल से चली आती शेर सुनेगा। खुदा का खेल ये अब तक नहीं समझे कि वो हमको, खुदा का खेल ये अब तक नहीं समझे कि वो हमको बना कर क्यों मिटाता है, बना कर क्यों मिटाता है, मिटा कर क्यों बनाता है हमारी हर कहानी में। बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर सुनिएगा। हमारे महानगरों से और नगरों से हर घर से एक बेटा डॉलर कमाने निकला है, पाउंड कमाने। शेर सुने। वो बरसों बाद
आकर कह गया फिर जल्दी आने को। वो बरसों बाद आकर कह गया फिर जल्दी आने को। पता माँ बाप को भी है, पता माँ बाप को भी है, वो कितनी जल्दी आता है। हमारी हर कहानी में तुम्हारा नाम आता है। किसी को कैसे समझाएं कि तुमसे कैसा नाता है हमारी हर कहानी। बहुत शुक्रिया।